हाफिज एहसान अहमद साहब, आपसे मैंने कानूनी राय ये जानी है कि कल जो पीटीआई की तरफ से टेबल की जाएगी अपनी गुजारिशात, उसमें जाहिर सी बात है यही कहा गया है कि असीरान की जो रिहाई है वो यकीनी बनाई जाए। तो सर मुझे ये बताइएगा, क्या हुकूमत के पास ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है कि जो सियासी कैदी हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से रिहा किया जा सके, कि ये सरीहन कानूनी मामला है, इसमें हुकूमत पीटीआई को कुछ नहीं दे सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप नहीं राना साहब, मैं हाफिज एहसान अहमद साहब से सवाल ले रही हूँ, आप इजाजत दीजिए थोड़ा सा। जी हाफिज साहब। अच्छा ज़रियाब, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मैं इस चीज़ को 3 एंगल से देखता हूँ। एक इसके अंदर ये है कि जब से पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन या पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के नेगोशिएशंस पे बात आई है या अपोजिशन बैठ के किसी हुकूमत के नतीजे पे पहुंचना चाहिए 70 से लेके 2022 तक, तो कभी भी हुकूमत और अपोजिशन की नेगोशिएशंस जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं रही। आप जरा पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री निकाल के देख लें, चूंकि उसके अंदर सारा कुछ जो है वो पावर गेम पे होता है, और पावर गेम के अंदर ये है कि एक फरीक छोड़ना नहीं चाह रहा होता और दूसरा फरीक जो है वो गिव अप नहीं करना चाह रहा होता। अब उसके अंदर ये है कि जो चीजें जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि कल पीटीआई जो है वो अपनी रिटर्न एक डिमांड लेके आएगी या एक डायलॉग के टीओआर लेके आएगी, हाँ। उस टीओआर से पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चाह क्या रही है। सही। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ जो है वो आपका जुडिशल कमीशन 9 मई वाला या आपका 26 अक्टूबर वाला बना, यानी कि 2 पॉइंट्स इसके ऊपर आए, और वो चीजें जो हैं जो फॉर्म 45 या 47 है उसको अगर उन्होंने छोड़ते हैं तो आपको एक नई डायरेक्शन उसके अंदर नजर आएगी। अच्छा, लेकिन अगर आपने दोनों चीजों को आपने इकट्ठा रखा कि आपने 9 मई को भी रखा, आपने 26 अक्टूबर को भी रखा, और आपने कहा जी हमारा मैंडेट जो है वो 45 के मुताबिक मैंडेट के हवाले से तो अभी फिलहाल वो दोबारा कोई गुफ्तगू नहीं फरमाई उन लोगों ने। नहीं देखें ना, देखें जो झगड़ा यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी के बाद, वो तो मैंडेट से स्टार्ट हुआ है ना, और उसका एक सीक्वेंस पहले चला आ रहा था जो आपके मुल्क के अंदर 9 अक्टूबर के अंदर आया। अब 9 अक्टूबर वाला मामला हो, वो किसी भी सूरत पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है वो लॉ के अगेंस्ट फैसला नहीं कर सकती, चूंकि उसकी बुनियादी 3 चीजें हैं। ठीक है। एक वो चीज है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर जो है आपने चार्जशीट कर दी है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि जिसको पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो है वो सेंटेंसेस सुनाई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे सुनाई गई हैं। और तीसरा उसके अंदर इंपॉर्टेंट मामला ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला जो है ये सेंटेंसेस को अनाउंस वाला है जो वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट जो है मेरा ख्याल है 2nd वीक के अंदर उस मामले को जो है वो फिक्स करके एक फैसला देगी। तो जब मामला अदालत के अंदर पेंडिंग है या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है या उसका आउटकम सारा जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फैसला करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि 9 मई वाला बुनियादी गुजारिशात अगर वो ये भी नहीं करती फिर क्या मांगेगी वो हुकूमत से? मतलब मेरे तो समझ से बाहर है, फिर क्या मांगना चाहिए पीटीआई को? देखें चीज ये है, मैं आपको चीज ये बताऊं कि जितनी देर तक अगर तो आपने पॉलिटिकल ड्रिवन एजेंडा लेके आना है जिसके अंदर आपका बैक्ड बाय सोशल मीडिया है, तो फिर तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। सर 8 फरवरी का इलेक्शन, उनका मैंडेट, ये आपको लगता है पॉलिटिकल ड्रिवन एजेंडा है? नहीं देखें ज़रिया, मैंने आपसे ये बात कही कि जब मैंने आपसे ये कहा कि फॉर्म 45, 47 वाला जो है वो आएगा तो फिर और बात आएगी, तो आपने आगे से ये कहा कि 45, 47 तो अभी उनका एजेंडा ही नहीं है। तो फिर अगर एग्जैक्टली आपकी 8 फरवरी का इलेक्शन डिमांड ही नहीं है तो फिर आपने नेगोशिएशंस किस तरह करनी है? और बाकी की जो चीजें आपकी हैं वो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो फिर उसके लिए एक ईजी होगा कि वो ये कहेगी कि जी अच्छा जी सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर लेती है, फिर उसके बाद उसको देखते हैं, और दूसरे वाला जो 26 अक्टूबर वाला मामला जो है उसके अंदर हम अपनी राय ले लेती हैं कि क्या आर्टिकल 245 के नीचे जब आप पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को या मिलिट्री को आप बुलाते हैं तो उसके बाद जो है क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कॉग्निजेंस लेके आप जुडिशियल कमीशन की तरफ जाते हैं तो एक राय की तरफ। तो मैं ये समझता हूं कि ये शायद पीटीआई के पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के होंगे। बुनियादी चीज उनका ये आएगा कि हमने आगे मूव ऑन किस तरह करना है, और अगर मूव ऑन वाली बात आगे आएगी तो फिर ये दोनों चीजें जो हैं कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये क्रिमिनल्स हैं और इनके केसेस हैं, तो फिर उससे बात जो है वो आगे बढ़ेगी। दूसरा उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ गया। दूसरा ज़रियाब उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है
وہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ 9 مئی سے اپنے آپ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ڈسٹنس نہیں کریں گے اتنی دیر تک بات پھر بھی آگے نہیں بڑھے گی کہ ایک طرف آپ یہ کہیں کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیا ہے انہیں سزائیں ہونی چاہیے اور دوسری طرف یہ کہیں کہ سزائیں ہو کیوں رہی ہیں تو ان کو چھوڑیں عدالت کے اوپر چھوڑیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک جو پولیٹیکل ڈائیکاٹمی ہے جتنی دیر تک پی ٹی آئی اس سے نکل کے ڈائریکٹلی پولیٹیکل سر اب تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ 9 مئی اور پاکستان تحریک انصاف ان دونوں کی معاملات جو ہے نا یہ پاکستان کی سیاست کے لیے لازم و ملزوم اس اعتبار سے ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے یہ گفتگو ہر جگہ پر ہوتے ہوئے سنی ہے کہ اگر آپ معافی مانگ لیں تو ریاست آپ کو معاف کر سکتی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنے کیا کہتے ہیں اوفینسو طریقے سے اتنے سیریس آفینس ہیں کہ کسی صورت معافی نہیں دی جا سکتی. تو وہاں پر کہیں کانٹرڈکشن بھی نظر آتی ہے انہی جملوں میں.